शुरू अल्लाह के 99 नामों से जो हर चीज़ पर कादिर है। सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी ज़रीक से ताल्लुक़ रखता था। इन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। लो ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, उन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोर का जादू करो। इस ज़माने में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साजबाज करके इन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाद रिवायात में है कि लुबैद बिन आसम ने खुद जादू किया था और बाज़ में है कि इसकी बहनें इससे ज़्यादा जादूगरनियाँ थीं, उनसे इसने जादू करवाया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो सूरत भी हो, इस जादू को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रख कर लुबैद ने बनी ज़रीक के कुएँ ज़रवान यज़ी उरवान नामी की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा साल लग गया। दूसरी शशमाही में कुछ तग़य्युर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप घुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतल्लिक़ ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अज़वाज के मुतल्लिक़ ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे। और बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर भी शुबा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता था। यह तमाम असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक ना हो सका कि आप पर क्या गुज़र रही है। रही आपके नबी होने की हैसियत तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ के अंदर कोई खलल वाक़े ना होने पाया। किसी रिवायत में ये नहीं है कि इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई ऐसी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोबतों में और अपने वाज़ों और ख़ुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाक़े हो गया हो या कोई ऐसा कलाम आपने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो। आखिरकार एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसी हालत में नींद आ गई या गनूदगी तारी हुई और फिर बेदार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैं जो बात अपने रब से पूछना चाहता था वो उसने मुझे बता दी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 आदमी मेरे पास आए, एक सिरहाने की तरफ था, दूसरा पाइनती की तरफ। एक ने पूछा इन्हें क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ। उसने पूछा किसने किया, जवाब दिया लुबैद बिन आसम ने। पूछा किस चीज़ में किया है, जवाब दिया कंघी और बालों में, एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी ज़रीक के कुएँ ज़ीरवान की तह के नीचे पत्थर में। पूछा अब उसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया कि कुएँ का पानी सोंत दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से इसको निकाला जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। उनके साथ जुबैर बिन अयास अल-ज़िरकी और कैस बिन मोहसन अल-ज़िरकी भी शामिल हो गए। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी चंद असहाब के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए। पानी निकाला गया और वो गिलाफ बरामद कर लिया गया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयाँ चबोई हुई थीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप मऊज़ 3 पढ़ें। चुनाचे आप एक एक आयत पढ़ते जाते
और उसके साथ एक एक गिरा खोली जाती और पुतले में से एक एक सुई निकाली जाती रही। खात्मा तक पहुँचते ही सारी गिरहें खोल गईं और सारी सुइयाँ निकल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से निकलकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई शख्स बंधा हुआ था और फिर खुल गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुबैद को बुलाकर बास पर्स की। इसने अपने कसूर का इतराफ़ कर लिया और आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। यही नहीं बल्कि आपने इस मामला का चर्चा करने से भी यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ने शफा दी है, अब मैं नहीं चाहता कि किसी के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काऊँ। यह है सारा किस्सा इस जादू का। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत में कादे हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।